शुरू हो गई है। अच्छा हाँ भाई शुरू हो गई। नाइस नाइस नाइस। तो जैसे कि हमने अभी डिसाइड करा कि बहुत लंबा नहीं खींचेंगे और हाँ हम तो बहुत भाई दिनों के कुल बाद मिला लग के रहे देखो हम थोड़े से बिजी चल रहे थे और इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। नॉट दैट कि वी आर लाइबल एंड ऑल्सो नॉट दैट कि कोई जानना चाह रहा कि क्या कहानी है, बट नॉट जो भी दैट है। वी थिंक दैट यू गाइस आर मिसिंग अस। हाँ मतलब हम बिजी थे, थोड़े से काम करते हैं भाई, काम काजी बिल्कुल, इंसान है, बिल्कुल, बिल्कुल। पेट्रोल डलाना पड़ता है, तो ये सब है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ टुडे। आज हमारी बातचीत चल रही थी, हमने नया पिक्सल देखा, मैं काफ़ी एंथू हूँ उसको लेके, और फिर हम बात कर रहे थे, फिर बातों बातों में हमने कहा कि भाई यही हमारा टॉपिक होना चाहिए कि भाई क्या बात करी जाए, और बात शुरुआत करते हैं पिक्सल से। तो पिक्सल जो नया आ रहा है उसकी जो 10 की कम्युनिकेशन लाइन है, आस्क मोर ऑफ योर फोन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है, काफ़ी प्रोवोकेटिव लाइन है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऑल्सो ऐसा एस्टैब्लिश्ड भी है कि पिक्सल इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट फोन, इट इज लेजिट अ स्मार्टफोन बिकॉज इट ऑफर्स यू प्रोएक्टिव हेल्प, एंड विद दिस AI कमिंग इन, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बढ़िया मौका है एप्पल को अंटे में लेने का, कि भाई अभी तक एप्पल चलो जो भी है अपना इकोसिस्टम वगैरह को लेके पब्लिक भी पागल है, फैन बॉयज हैं जो भी हैं, बट क्योंकि अब ओवर डिपेंडेंस ऑन AI हो गया है, लोग रोजमर्रा हर दूसरी तीसरी चीजों में AI यूज कर रहे हैं, तो बिकॉज पिक्सल इज वन सच फोन एंड बिकॉज इट इज मेड बाय गूगल, so it can definitely make for a phone that is genuinely smart and helpful. हालांकि अभी जैसे कुछ कुछ यूज केसेस है उसके कि भाई टूर में बात कर रहे हैं, तूने मेरे को बोला कि भाई मूवी कहाँ जा रहे हैं अपन, ठीक है, अपनी कॉन्वर्सेशन को फोन स्मार्टली पिक करेगा और वहीं पे प्रोएक्टिवली बताएगा जी ये मैंने आपकी ईमेल से ढूंढ के निकाला, अब यहाँ मूवी जा रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ मी गोइंग टू माई ईमेल लुकिंग फॉर डिटेल्स, उसने प्रोएक्टिवली हेल्प करा। सो दैट सॉर्ट ऑफ प्रोएक्टिव हेल्प इज व्हाट आई फील could be the future of phones, which kickstarts with Pixel. फॉर एग्जाम्पल मतलब अब आप इसी स्मार्ट फोन की दुनिया को और आगे लेके जाओ, बिकॉज अब आप देखो तो बहुत सारे लोग अब फोन पे ही काम करते हैं, मतलब लैपटॉप अपनी जगह है बट फोन पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आप सोचो कि भाई आप एक क्रिएटिव प्रोफेशन में हो, आप घूम रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपने पूरा फीड स्क्रॉल कर लिया, एकदम से एक प्रोएक्टिवली आपका फोन आपको बोलता है अरे वो ऊपर जो आपने एक डिजाइन देखा ना, वो आपके पास जो ब्रीफ आया हुआ है ना उसमें आप यूज कर सकते हो। This is a probable future that we probable फ्यूचर और probable प्रोएक्टिव हेल्प, मतलब अभी आप ये सोचो AI को हम, I mean this doesn't exist at the moment. हाँ this does not exist at the moment, but this is a problem. could be the future absolutely. of phones with AI, where the phone is basically acting as your, because at the end of the day आप फोटोग्राफ खींचना कभी बंद नहीं करोगे, आप चीज़ें रिकॉर्ड करना कभी बंद नहीं करोगे, because ये तो establish हो ही चुका है that today phone is not what it was meant to be. It is more like now it's more used to record and hold data than to have conversations. Either it is in the form of your chats, either it is in the form of your photographs, either it is in the form of the videos, or for that matter even the kind of apps, your bank details. So it's basically like a safe, safe of data that you have all in your, and all sorts of data that is surrounding your world and your universe. So in that situation it will not only act as a safe now, with all that information it will actually filter out what you do, how you do it, where all it can pitch in to maybe streamline or optimize
your thinking and where it can help you not miss out on a certain detail that you might be looking for but you are not actively looking for it at that moment. आप जैसे आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया कि आप कहीं बाहर शॉपिंग करने निकले हुए हैं, आप एक मॉल में गए हैं, आपने एक ब्रांड का एक पॉपअप देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा देख के, आपने सोचा कि अरे यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप जब तक उसको एक्टिवली रिकॉर्ड नहीं करोगे, वहां पे मेरे को ये लगता है एक थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी कि जब तक मेरी जेब से वो फोन निकला नहीं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तब तक उस फोन ने उसको आइडेंटिफाई नहीं करा. अगर मैंने रिकॉर्ड करने के लिए फोन निकाला तो उसने आइडेंटिफाई करा कि हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये इनफैक्ट पता है क्या कर सकते हो, ये आप यहाँ यूज कर सकते हो, या ये आपके पास, आप यू रिमेम्बर अभी एक हफ्ते पहले आपके पास एक ब्रीफ आया हुआ था, यू वर सर्चिंग, यू नो, आपकी सर्च हिस्ट्री उसको पता है जो भी है, आप उसने बोला वी वर लुकिंग फॉर समथिंग दैट वाज फन, कूल, क्वर्की, सी दिस पॉपअप इज एक्चुअली क्वाइट अ गुड इंस्पिरेशन फॉर दैट. इट कैन गिव यू अ रिमाइंडर कॉल. मे बी आप सिर्फ उसको उस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे थे ऐसे ही, लेकिन उसने उसको और पॉइंटेड डायरेक्शन में आपको डायरेक्ट कर दिया उस चीज को देख के. या मतलब इसको तू इस तरीके से सोच कि देयर इज एन इंटेलिजेंट एंटिटी who is always there with you to connect the dots कि भाई tirelessly there with you. हाँ, और वो तभी हो रहा है जब आप फोन यूज कर रहे हो. कि आप वो एग्जांपल था जो कि भाई आप गए, आप डोनट खा रहे हो, forget the phone ना, ये आ गया आपके मेटा क्लासेस में, ये आ गया आपके आईवेयर में जो आ चुका है. मे बी दैट इज कनेक्टेड विद योर फोन. भाई मैं हर बार फोन नहीं निकालूंगा अपनी जेब से बाहर. नहीं बट इसमें एक चीज है, डू यू वांट टू गिव द कंट्रोल टू द डिवाइस कि भाई आप 24 घंटे मॉनिटरिंग करो, देन वी आर इन द ब्लैक मिरर एपिसोड जिसमें आधे दूधे आ चुके हैं. We are already there bro, मतलब to be very honest अगर मैं देखूं we've already slipped into a situation where see 24 घंटे कंट्रोल आप दो ना दो वो तो आपके हाथ में है ही, और वो हमेशा रहेगा एटलीस्ट फॉर नाउ. ठीक है, ये बट यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि ये कंट्रोल ना जो आपको लगता है कि आपके हाथ में है, या एक्चुअली आपके हाथ में है नहीं. ये कंट्रोल ना बहुत ही मजेदार चीज है, ये एक तरीके का चूरन है कि आप जब चाहो अपना फोन स्विच ऑफ कर लो, आपके हाथ में बटन, क्यों नहीं बंद कर लेते. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट चूरन दैट इज सेलिंग इन द वर्ल्ड, दैट इट इज योर थिंग, यू कैन कंट्रोल इट. स्क्रीन टाइम पे लॉक लगा लो, रिमाइंडर सेट कर लो. अबे भाई तुमने एक आदमी को पहले इतना इन्वॉल्व कर दिया उस चीज में कि दैट पर्सन हैज ऑलरेडी लॉस्ट द कंट्रोल. नाउ it is only by a matter of fact that he can, you know, he can just press a finger, press a button and switch that off. But psychologically he will not. Palpitation होने लगता है 1% बैटरी देख के फोन में, अरे यार फोन स्विच ऑफ होने जा रहा है, ऑन करो. अरे बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा. ठीक है, कहने को वो कंट्रोल आपके पास है, छोड़ दो यार आधा घंटा बंद, दुनिया थोड़ी खत्म हो जाती है. लेकिन आप नहीं वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में अबे यार वो मेल आ गया होगा, वो मैसेज आ गया होगा, ओ फक यार वो एक नई चीज देखो. भाई आजकल ये सिचुएशन ऐसी होती है कि पुराने जमाने में अगर चले जाएं तो भाई अगर बच्चा जो है कहीं बाहर गया है उसके पास खत लिखने का ही ऑप्शन होता था. खत लेता था या लेटर लेता था, एक 3 दिन 4 दिन पहुंचने में, उसका जवाब आने में अगेन 3 दिन 4. क्या पैल्पिटेशन होता. अभी बच्चा 3 घंटे के लिए गायब हो जाए घर से, फोन ना मिले उसका, ओ भाई फट के हाथ में आई हुई लोगों की, फोन नहीं उठा रहा, 2 मिस कॉल आ गए, 3 मिस कॉल, फोन नहीं उठा. अब दिस होल डिपेंडेंसी ऑन दिस इज एक्चुअली नॉट इन योर कंट्रोल. इट इज नो मोर इन योर कंट्रोल. यू थिंक दैट इट इज इन योर कंट्रोल. नॉट कंट्रोल की बात भी है, और दूसरा because of this constant flow of information, because you can access information on demand, people have become impatient. जो अब बात है कि भाई आप फोन नहीं उठा रहे हो, भाई किसी जेन्युइन वजह से भी नहीं उठा पा रहे होगे, और लेजी हूँ यार, नहीं उठाया मतलब मैंने कोई जेन्युइन वजह नहीं. अब लोगों को आदत है भाई फोन करूंगा 4थी घंटे में फोन उठ जाना, नहीं तो क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रहा यार. वो जो सीन है ना कि फोन क्यों नहीं उठा रहा, अरे यार भाई सॉरी मतलब ठीक है नहीं उठा. नहीं वो ये है तो है अपनी जगह. बट कमिंग बैक टू
the technology bit. टेक्नोलॉजी बिट में वही इसमें बस ये कह रहा था कि जो हमारा जो कंट्रोल वाला एलिमेंट है ना ऑफ ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, हाउ वी आर कंट्रोलिंग दिस टेक्नोलॉजी, हाउ वी आर गोइंग टू नेविगेट थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, ये दिस इज फॉर मी इन अ वेरी बिग ग्रे जोन. मतलब इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल डायनामिक एलिमेंट्स हैं जो कि इस चीज को गवर्न करेंगे. ऑन पेपर बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगेंगी कि हाँ देखिए हमने यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन करी है, देखिए हमने यहाँ पे आपके लिए आपको कंट्रोल दिया है, आपके पास ही पूरा एक्सेस है. इन सारी टेक्नोलॉजीज के साथ सिर्फ एक चीज, ये जितना ज्यादा आपको एनेबल करती हैं उतना ही ज्यादा आपको डिपेंडेंट भी बनाती हैं. नहीं यार भाई, वो तो देखो डिपेंडेंस तो हो जाती है भाई, खाने पे हो जाती है. लोगों को कोई पसंदीदा चीज मिल जाए भाई लग जाएंगे और है भाई मैं तो यही खाऊंगा. तो डिपेंडेंस तो भाई आदमी की फितरत का पार्ट है. वो उसको जो चीज अच्छी लगती है और जो चीज उसकी सहूलियत की होती है उस पर वो बंदा डिपेंडेंट हो जाता है. मतलब देखो मैं अभी वही तो आई एम इन दैट फ्लक्स एंड इन दैट मिड जोन वेयर आई एम एक्चुअली सिटिंग ऑन द फेंस, वेयर आई एम सीइंग माई सेल्फ 10 years back also and where I'm seeing myself 10 years ahead also. And in that fence I am not able to clearly make a choice. जैसे अब मैं अगर एक फ़ोन चला रहा हूँ, मैं 4 साल से एक फ़ोन चला रहा हूँ, मैं साले को 1 साल और चलाऊँगा, कुछ नहीं बचा उस फ़ोन में, लेकिन मैं चलाऊँगा. क्यों? बिकॉज आई डोंट नो अननेसेसरली जिद कह लो इसे, बट आई एम ट्राइंग टू resist this whole because it's kind of tiring me, the amount of changes that are coming so quickly, so fast, and the sprint that we are on. Personally, if you ask me, it is a little tiresome for me. That I am. It's not that I don't want to catch up. I don't want to be up in the game. But frankly speaking, I just want to be a little patient. For one, मतलब मुझे ना ये सारी चीज़ें, तुम ये भी कर लो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम जो है अपने आप को 1980s में भी देख सकते हो, तुम अपने आप को जो है वो एक दोस्त की शादी में जहाँ पे तुम मिस आउट कर गए उसमें फोटोज में भी ऐड करा सकते हो. शादी में जिसमें चीता भी है, चीता भी है, ठीक है. अरे भाई आशु भाई की शादी की बात हो रही है. सो देयर इज नो एंड टू दिस ऑल. I mean, it is like नहीं, but देख मैं एक बात बताऊँ, creativity is flowing, yes, imagination creativity सब कुछ फ्लो हो रही है भाई. देखो ये वो जैसे वो गेम नहीं होता आपकी, पहले आप स्लो स्पीड से चालू करते हो, धीरे धीरे आपकी स्पीड तेज होती जाती है और आपका एक कदम इधर उधर हुआ, आप घुस गए. ठीक है, तो अब ये तो भाई मान लो दुनिया तेज हो चुकी है. नहीं बिल्कुल, आपको तेज चलना ही पड़ेगा. आपको भले ही नैनो बनाना से इमेज बनानी है या नहीं बनानी है, बट वो घूम फिर के आपकी जिंदगी को अफेक्ट करेगा. चाहे आपके प्रोफेशन हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, किसी ना किसी शेप और फॉर्म में वो आपके पास ये टेक्नोलॉजी आ रही है. आपको उसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा. हाँ, आप अपनी तरफ से अपने ग्राउंड रूल सेट कर सकते हो कि भाई मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, कि भाई मैं AI को लेके मैं बिल्कुल ही नहीं पगला जाऊंगा, मैं सब काम उसी से नहीं करने जाऊंगा. आप अपना खुद का दिमाग भी लगाओगे. ये आपके लिए कहना आसान है, ये हम लोग यही डिस्कशन कर चुके हैं. ये हम लोगों के लिए कहना आसान है जिसको ग्राउंड रूल्स के सिक्के के दोनों पहलू पता है. हाँ, नहीं बिल्कुल 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 ठीक है. ये मैं और आप बैठ के ये कह सकते हैं कि यार मेरा ग्राउंड रूल ये कहता है कि मेरे को AI पे 100% डिपेंडेंट नहीं होना. ठीक है, मेरे को AI से अपना काम एक्सेलरेट करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, ऑप्टिमाइज करना है, समझ में आता है. बट सारा काम, जैसे आप ही एग्जांपल दे रहे थे उस दिन कि एक बंदा पूरी जिंदगी अपनी ChatGPT से पूछ के जी रहा है कि अब मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या ऑर्डर करूं, आज मैं क्या पहनूं, और वो बंदा कह रहा है कि भाई मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूं. बट सक्सेस का क्या पैरामीटर है भाई? वो ChatGPT ने उसको बोल दिया कि तू तेरे दोस्त छोड़ दे, तू इन लोगों से अलग हो जा, ये हो जा, फलाना होगा जा, ढिमाका हो जा. अब मतलब उस बंदे का जिंदगी में सही है या गलत है जो भी है, वो कह रहा है भाई मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं बढ़िया लाइफ जी. बट भाई लाइफ क्या है? लाइफ कौन डिफाइन कर रहा है? If life is money, if life is that's a bigger question that maybe for him maybe it's working, maybe for him it's working, but for me, if I haven't done a mistake in my life, if I haven't learned from that mistake in my life, if I haven't had those
beat skipping moments in my life because of a certain fuck up that I ended up doing. That thrill, that remorse, all of that matters and all of that builds character. ठीक है, आज चैट मतलब I mean इतना amount of dependency on something that you have created is something that is very unsettling for me. कि यार मैंने एक चीज़ बनाई है, ठीक है, मतलब मैंने इन द सेंस एक हमारी रेस ने एक चीज़ डेवलप करी है और हमारी पूरी रेस उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए पूरी तरह से, जो हमने ही बनाई. मतलब इट्स ऑलमोस्ट सेइंग गॉड बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन अस, क्योंकि उन्होंने हमें बना दिया, अब वो हम पे डिपेंडेंट है. थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बात लगती है, ठीक है. और ऐसा लगता है कि कुछ तो एक बेसिक फ्लॉ है, लेकिन ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमने बिना इसके भी जिंदगी जी है और बिना इसके जिंदगी ठीक ठाक एज तक जी है. लाइक टिल लाइक आवर गुड 20s अर्ली 20s वी हैव लिव्ड अ लाइफ विदाउट ऑल ऑफ दिस. भाई मैं एक छोटा सा इसका पैरेलल ड्रॉ करता हूँ. जब अपन स्कूल में थे, ध्यान हो तो एक सर्टेन एज तक आपको पेन अलाउड नहीं थे, आप पेंसिल से लिखते. बिल्कुल ठीक है. एक सर्टेन एज तक आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं था. टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, बट एक सर्टेन एज तक आपने कॉन्शियसली एक बैरियर लगाया था कि भाई मन में गणित करना सीख ले. हाँ. कैलकुलेटर तो आज भी है, कल भी है, आगे भी होगा और होगा ही, मतलब उसमें कोई नहीं है. बट एटलीस्ट कभी एक सिचुएशन आई जब कैलकुलेटर नहीं है तो भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कर पाई हो. इतना होना चाहिए. इतनी सेल्फ रिलायंस तो होनी चाहिए. हाँ. भाई कल को मतलब इंटरनेट फक हो गया, कल को आपका कनेक्शन उड़ गया. वो मूवी थी जो क्या वो अभी भी नाम याद, जिसमें टेस्ला आके बढ़ रही थी. ठीक है, साइबर वॉरफेयर हो गया. हमें मतलब इतनी डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज पे मत बनाओ जो कि एक फ्लॉड सिस्टम ने बनाई है. फ्लॉड देखो, मतलब इसमें ना सभी फ्लॉड सिस्टम की बात नहीं है. नहीं, मैं फ्लॉड सिस्टम का मतलब मेरा ये है कि यार वी कांट से दैट ह्यूमन रेस इज अ परफेक्ट रेस, बिकॉज़ दैट नहीं है भाई, बिल्कुल सबसे खराब रेस है ना. अब उस रेस ने एक चीज बनाई है. हम इस दुनिया का कैंसर है. हाँ, तो अब उस रेस ने एक चीज बनाई है. ठीक है, अब उस रेस ने एक चीज बनाई है, तो एक फ्लॉड सिस्टम ने, एक फ्लॉड रेस ने एक चीज बनाई है. उसके दिमाग में वो एक बिल्कुल परफेक्ट चीज है और वो परफेक्ट मॉडल है, बट दिस इज हाईली अनबिलीवेबल कि वो परफेक्ट मॉडल हो, क्योंकि भाई आप खुद परफेक्ट नहीं. जब इसमें देख मेरे भाई, टेक्नोलॉजी बनती है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से होता है वो आपकी नियत पे होता है. तो यही तो सारा मसला है. इसके इस्तेमाल की नियत पे ही तो सारा मसला है. भाई न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन भी बना था एनर्जी जनरेशन के लिए. जी बिल्कुल. इतनी एनर्जी जनरेट की कि हजारों लाखों लोगों को खत्म कर दिया. ठीक है, जी बिल्कुल. तो अब नाउ दिस इज द सिचुएशन. अब एआई भी डेवलप हुई है और एआई ऐसी टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो रही है, उसमें बहुत सारी हेल्प भी हो रही है. लेकिन ओवर डिपेंडेंसी इज व्हाट आई एम जस्ट पिवटिंग ऑन. ओवर डिपेंडेंसी ऑन समथिंग लाइक दिस इज अ लिटिल unsettling for me. So दो पहलू हैं इस बात के. एक कि भाई आपको अपने आप को इतना तो पोटेंट बनाना पड़ेगा कि आपको कभी छोड़ दिया जाए, जैसे वो बेयर ग्रिल्स हमारा भाई जाता है. बिल्कुल. क्या आप वैसे ही रेन फॉरेस्ट चैलेंज टाइप की जगह पर क्या आप सोच पाओगे? क्या आप डिजाइन कर पाओगे? क्या आप कैलकुलेशन कर पाओगे? क्या प्रोटोटाइप कोडिंग व्हाटएवर जो भी, क्या आप कर पाओगे? क्या आप एक दूसरे से बात कर पाओगे? इतनी इंसान को इवॉल्व होना चाहिए, इतना डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी पे नहीं होना चाहिए कि भाई आप जंगल में फंस गए, बिना इंटरनेट के आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यू हैव बिकम सो डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी कि भाई अब तो यार यही मेरी ईमेल लिखता है. वहां पे सोच, तेरे को कोई बंदा है जो बंदा ऐसे रेन फॉरेस्ट में फंस गया, वहां पे जाके बोला गया कि सेंड अ टेक्स्ट टू कॉल फॉर हेल्प. वो बोले भाई मैं तो चैट जीपीटी से लिखवा, चैट जीपीटी नहीं है, क्या करोगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. तो इतना तो आदमी को खुद को इवॉल्व होना पड़ेगा. आदमी की कॉग्निटिव स्किल्स सारी जो जिस तरीके से आप नलिफाई कर दोगे, अगर आप ये सारी डिपेंडेंसीज बढ़ाओगे, तो आदमी की अपनी खुद की जो एंसेस्ट्रल कॉग्निटिव स्किल्स जो उसके में भी डीएनए सेट में अवेलेबल हैं और जो उसके पास एक लेवल पे, जैसे एक बच्चे को स्विमिंग पूल में डाल दो, बच्चा अपने आप तैरने लगता है, भाई डूबता नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी कॉग्निटिव स्किल है जो कि उसकी एंसेस्ट्रल डीएनए में मेमोराइज्ड है.
ठीक है, उसको बेसिक हर बच्चे को अफ्लोट रहना आता है, ठीक है, हाथ पैर मारना आता है। कौन कहता है बच्चे को कि भैया बच्चा मुंह खोलो, इसके मुंह में कुछ डालेंगे, उसको हलक के अंदर उतारना है, ठीक है, कैसे उतार लेते हैं, ये सब कॉग्निटिव स्किल्स हैं, ये बेसिक्स हैं। ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी यंग एज में वो कुछ चीज़ें आप सीख लेते हो जिनको सर्वाइवल स्किल्स कहते हैं, बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं। वो स्किल सेट अगर आप अपना धीरे धीरे करके लूज करते रहोगे ओवर डिपेंडेंसीज के चक्कर में, ठीक है, तो मतलब वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम अ सिचुएशन लाइक वॉली। हाँ हाँ, सब गब्दू से बड़ी सारा काम बर्गर खा रहे हैं बढ़िया, कैंट का भैया वो डबल चीज आलू पैटी बर्गर देना, और यही ला देना, मेरा हाथ भी नहीं लाना पड़े, बस मुंह में चला जाए, पेट डाइजेस्ट भी कर ले। हाँ। तो अब वो ये मतलब आई एम नॉट सेइंग, अब मैं आई डोंट वांट टू साउंड एआई पैरानॉइड और समथिंग लाइक दैट इज डेफिनेटली नॉट देयर, बट मेरे को जो पैरानॉइड की बात नहीं है भाई, हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि देखो एआई इस्तेमाल करो भर भर के, बिल्कुल, बट अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद मत कर लेना कि नहीं, आप अपना दिमाग लगा के एआई इस्तेमाल करना शुरू करो, दिमाग साइड लगा के एआई इस्तेमाल करना प्लीज मत शुरू करो, ठीक है। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो और फिर उस दिमाग के इस्तेमाल से एआई को इक्विप करो और एआई को इस्तेमाल करके उस चीज का रिजल्ट एक एफिशिएंट और एक और बेटर ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ो। हाँ, नहीं बोल दो कि नहीं मेरा काम ही कर दे भाई, हाँ, मतलब मैं बैठा हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, तू कर दे भाई मेरा काम। काम चोरी है, बट ये काम चोरी जब तक ऐसी थी कि भाई मैंने अभी किसी दोस्त इंसान को बोला, मैंने मेरे जूनियर को बोला भाई कर, मैं बैठा हूँ, मैं वो काम चोरी फिर भी सही है, क्योंकि आप नेगोशिएशन, आप दिमाग लगा रहे हो फिर भी कि कैसे मैं ये काम दूसरे से करवाऊं। या बेसिक्स है यार, जैसे अभी मेरे पास एक भाई बहुत पुराना एक मेरी प्रॉपर्टी का पेपर मेरे कजन ने भेजा मुझे, ठीक है, और हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी अपनी थोड़ी सी पढ़ने में स्लो हूँ मैं, वो जो है वो पूरा पेपर आया लंबा कर रहा चिट्टा 20 पन्नों का, ठीक है, और वो भी लीगल लैंग्वेज शुद्ध हिंदी में, तो बस का ही नहीं था समझ, उर्दू होगी, ठीक है, नहीं हिंदी लीगल लैंग्वेज 1947 हिंदी उसने ट्रांसलेशन कराया था, उर्दू की पहले पेपर, फिर लीगल में उर्दू थी, ठीक है, फिर उसने हिंदी ट्रांसलेशन कराया, हिंदी भी ना पढ़ी गई, उर्दू भी ना पढ़ी गई, अब उसने फिर वही हिंदी का पर्चा चैट जीपीटी पे चढ़ाया, उसने उसका समराइज करा, उसने भेज दिया, समझ में आ गए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो एटलीस्ट मोटी अब वहां पे मुझे लगता है दिस इज एफिशिएंसी, बिकॉज मेरा टाइम जाता वो 20 पन्ने क्रैक करने, यहाँ पर भी वो है जो आपका कोर स्किल सेट है जो आपको नहीं आता है, हाँ, वो उसने आपको करके दे दिया, बस। अब ये आपको कोडिंग नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके पास आइडिया है, आप टाइप करो, भाई कोड कर देगा आपके लिए। आपको डिजाइन करना नहीं आता, वो डिजाइन कर लेगा, बट आपको अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपना काम बताना पड़ेगा। बट ये नहीं हो सकता कि आप सब कुछ उसी पे छोड़ दो कि भाई तू कर लियो, मैं तो आराम कर रहा हूँ। और इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि द फैसिनेशन विद एआई एंड द डिजायर टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजी, उसके चक्कर में ये हो गया है कि अब स्कूल्स के करिकुलम का पार्ट बन गया है एआई। एब्सोल्युटली। अब आप जितनी जल्दी एआई अगर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो उतनी जल्दी आपने बच्चे का दिमाग रोक दिया। हाँ। भाई रुक जा, क्यों दिमाग लगा रहा है, ये तेरे को जो भी कराना तू एआई से करा ले। अब आप देखो कितने, जब भी जैसे ही ये चैट जीपीटी, जेमिनी सारे टूल्स आए, कितने सारे लोग अपने असाइनमेंट्स कराने लग गए। एब्सोल्युटली। असाइनमेंट का काम होता था भाई आपकी फटती थी, आपको दिमाग लगाना पड़ता था, मेहनत करते थे, रिसर्च करते थे, सोचते थे और मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी। अब बच्चा जो है बजाय 1 हफ्ता लेने का असाइनमेंट कंप्लीट करने में 2 दिन में असाइनमेंट कंप्लीट कर, अबे 2 दिन में असाइनमेंट तो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन रिटेंशन कितना होगा, वो जर्नी कहाँ गई उसकी, वो पूरा प्रोसेस कहाँ गया, जिसमें वो धीरे धीरे 4 चीजें ऑब्जॉर्व करता, 4 गलत मोड़ों पे मुड़ता, उनको छोड़ता, फिर एक सही मोड़ पकड़ता, ठीक है। वो पूरा जो उसका एक लर्निंग प्रोसेस था और वो पूरा जो उसका स्ट्रगल था, स्ट्रगल आपने खत्म कर दिया एट द एंड ऑफ द डे। धीरे धीरे स्ट्रगल खत्म होता जा रहा है। तो जब स्ट्रगल खत्म हो रहा है तो इवेंचुअली कभी अगर स्ट्रगल करना पड़ जाता है तो वो स्ट्रगल का बोझ इतना बड़ा लगता है कि भाई हिल के नहीं रहा बंदे, आंसू निकल रहे हैं बंदों के कि अरे यार ये कैसे होगा, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन है ना, वो थोड़ा सा मतलब पता नहीं, मे बी आई एम कॉल्ड अ लिटिल ओल्ड स्कूल इन दिस, बट द ओनली थिंग इज दैट आप ये समझो कि मतलब स्कूल में अगर आप बच्चे को एक एआई से इंट्रोड्यूस कराए दे रहे हो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर गिविंग इट अ हेल्पिंग हैंड एवरी टाइम सिटिंग नेक्स्ट टू इट, ठीक है।
जिस स्कूल में काम ये होता था कि बच्चों को आप सेल्फ रिलायंट बनाएं, ठीक है, उस स्कूल ने आपके बच्चे को अब एक डिपेंडेंट बना दिया है ऑन अ हेल्पिंग हैंड। अब वो बिना इस हेल्पिंग हैंड के काम ही नहीं कर सकता। हमारे जमाने में स्कूल में ट्यूशन जाने में भी पड़ती थी कि यार इतने से बच्चे ट्यूशन क्यों जा रहे हो, तुम खुद पढ़ो, ठीक है, पेरेंट्स को डंडा पड़ता था कि तुम पढ़ाई, आप पढ़ाइए, ठीक है, आप क्यों नहीं बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन सेंटर भेजने का क्या सीन बनता है बच्चे का। मतलब 11th स्टैंडर्ड में जाके सोचा कि कभी थोड़ा सा जाके पढ़ लेते, क्योंकि अब पढ़ाई डिफिकल्ट हो गई है, बहनों की भी शादी हो गई है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं जाके, ठीक है। तो उससे पहले तक तो सवाल ही नहीं उठता था पढ़ने का, उसमें ही गाली खाते थे। अब ट्यूशन सेंटर छोड़ो, यहाँ तो बिल्कुल बगल में बैठ के मतलब एक पूरी एंटिटी है आपके पास। हाँ, सबके पास स्मार्टफोन है यार। पहले भाई घरों में सबके पास कंप्यूटर नहीं होते थे। जो भी आपको अगर कुछ रिसर्च भी करनी है, या आप साइबर कैफे जाओगे, साइबर कैफे भी जाके कौन पढ़ाई करता है नहीं पता, बट जो भी है, आप के पास कंप्यूटर कम है तो आप खुद मैनुअली, आपका दिमाग, आपकी कॉपी, आपका पेन, उससे आप काम चला रहे थे। अब आप अगर बच्चों को इतनी जल्दी ये सब एआई वगैरह सब दे दोगे तो नहीं जो डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट होना है, आपका दिमाग का डेवलपमेंट होना है, वो तो नहीं हो पाएगा। मतलब बेसिकली जैसे वो सिगरेट बीड़ी तंबाकू पे आता है ना कि भाई इतने साल से नीचे के लोगों को ये नहीं बिकना है, वैसे ही एआई का इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी बिलो अ सर्टेन एज। एब्सोल्युटली। आप सिंपल सी चीज सोचो कि जब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि हर किसी के हाथ लग गया, क्योंकि हर किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ सही है गलत है, आई विल नॉट नेम पीपल हियर, बट द ओनली थिंग इज that the amount of information that has started coming to you, unfiltered information, सही है गलत है उसमें मेहनत करो, पहले ढूंढो कि बात सही कह रहा है, कोई बात गलत कह रहा है, कोई उसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, कोई उसके ऊपर कोई कैवियट्स नहीं लगे हुए, रैंडम रैंट इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू यू इतनी सारी दुनिया में। कुछ नहीं होगा, आप स्किप ही तो करोगे, लेकिन दिखेगा तो, फिर स्किप करोगे, फिर दिखेगा तो उससे आपकी वो इरिटेशन, वो फटीग ऑफ स्किपिंग रील्स, स्किपिंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज वेस्टफुल घटिया सामान आपको दिख रहा है इंटरनेट पे, ये विद सोशल मीडिया मिल गया आपको। नाउ इमेजिन दिस बीइंग बैक्ड बाय एआई। 2 मिनट में लग रहा है एक 4-5 साल का बच्चा बैठ के कुछ भी रैंडम बना रहा है, 6 साल का बच्चा बैठ के और आप सोचो कि आपको एक फेक नैरेटिव या फॉल्स इंफॉर्मेशन परोसना कितना आसान है। एआई से यू कैन इजीली ड्रॉ स्टैटिस्टिकल डेटा। ये ले भाई, मैं कह रहा हूं कि मक्खी मैग्नेटिक होती है, ले एआई मुझे कुछ डेटा पॉइंट दियो, और भाई उसने पूरी रिपोर्ट बना दी। और अब तो आपको खुद का चेहरा भी नहीं चाहिए भाई, आप अपना खुद का एक अवतार बनाओ, और वो बोल रहा है कि हाँ मक्खी मधु मैग्नेटिक होती है, और उस पे द अमाउंट ऑफ डिसेप्शन, द अमाउंट ऑफ I mean the distance that we're creating between reality, what is real and what is being curated, it is blurring so badly that इसमें मतलब it is not possible अपने लिए ही नहीं है यार, जिसमें हम लोग तो दिन भर एआई देखते हैं, समझते हैं, कुछ चीजें तो वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश है कि भाई है क्या, मतलब ये सही है गलत है क्या है। देखो ध्यान है वो अपना सऊदी अरेबिया वाला वो टेनिस कोर्ट, उसमें अगर टेनिस की लाइनें ना टेढ़ी मेढ़ी करी होती तो सही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बढ़िया निकाल दिया किसी ने, सही में किसी आर्किटेक्चर फर्म ने। दिमाग देखो कि भाई सऊदी अरेबिया, वहां पैसा है, देखो भाई क्या बना ही देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अरे तो ये जो सिचुएशन है, ये तो मतलब मुझे नहीं पता कि इस पे कंट्रोल कैसे आने वाला है। मतलब टू हैव, आई मीन इट्स वेरी गुड दैट वी कैन क्रिएट helping hands, and it is very good that we will create things that will become more efficient, and that will become more fast and more creative and more abundant in nature, but ये सब हमारी जनरेशन के लिए ठीक है, क्योंकि हमारी जनरेशन ने इसके बगैर भी दुनिया देखी है। हमारी जनरेशन को पता है कि भाई ठीक है ये बढ़िया है, लेकिन इसके बगैर भी हम फंक्शन करना जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर हम फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जनरेशन के लिए ये टूल बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाली जनरेशन ने अगर इसके बगैर फंक्शन करना नहीं सीखा तो मुझे नहीं पता कि वो आने वाली जनरेशन के पास कैपेसिटीज किस चीज की हैं, वो क्या कर सकती हैं। नहीं, और इसमें एक चीज ना बहुत बड़ी ये भी है कि while the technology can be used to figure out interesting ways to educate people, भाई आप एजुकेशन में देखो बहुत आसान है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कोई एक गाना देखा
जो था कि भाई पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए नया गाना, मैंने कहा फक भैंस की आंख, मेरे टाइम पे क्यों नहीं था ये गाना। और वो उसने एआई से कुछ कुछ बनवाया था, वेरी गुड। बट ये भी वही है कि जैसे पहले आपके पास टीचर्स होते, कुछ टीचर्स होते थे चुनिंदा, हाँ, जो बड़े पैशनेट होते थे, पढ़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वही टीचर आज भी गिने चुने ही होंगे, बट बहुत सारे टीचर्स अब आलसी हो जाएंगे, बोलेंगे यार क्या टेस्ट बनाना है, सुन भाई यार एक पेपर बना दे। और फिर उसको जज भी कौन करे, जज भी नहीं कर रहा भाई, एआई में फीड करा, इसके गलत आंसर निकाल दे। तो इसको रोकना और इसका सही डायरेक्शन में जाना तो भाई किसी के कंट्रोल में नहीं, और कंट्रोल में भी नहीं है। तो इसीलिए what I am actually, when I said initially that I am being patient and I want to patiently watch what is happening, is because I want to see how this whole canvas will now transform. मतलब आप ये सोचो कि शायद हमारी जनरेशन को हमारे सिस्टम्स ऑफ वर्क जो आज तक नहीं भूलने पड़े। देखो, कहने को हमारे बाप दादाओं की जनरेशन में और हम में बहुत फर्क है, कहने को बहुत फर्क है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा फर्क नहीं है। If you go to 1800s also, and between the last 200 years, I would say, it's been a lot of change. मतलब we started flying to places, you know, and अगर किसी 1800 वाले बंदे को लाके मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं तो उसकी शायद फट लेगी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी इस दुनिया में, ठीक है, कि लोग जो है वो 3-3 घंटे में पहुंचे जा रहे हैं वहां, जहाँ 6-6 महीने लगते थे पहुंचने में हवाई जहाज से, हमें पानी के जहाज से। भाई वो बेसिक काम करने का तरीका सेम ही है ना, कि सुबह आप उठते हो, आप you go to a certain place where you work, yes, you collectively with people, yes, वो तरीका सेम ही है। वो जो एक स्किन है ना, वो थ्रेड सेम है फिर भी, कि तुम भाई या तो तुम नौकर हो, या तो तुम जो है वो एक बिजनेस ओनर हो, या तो तुम जो है गल्ले पे बैठते हो, या तुम जो है अध्यापक हो, पढ़ाते हो, ठीक है। तो वो जो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी है वो सेम है, चाहे वो 200 साल पुराना हो, चाहे वो आज का हो। लेकिन ये मेरे को अब लगता है विद दिस इंटरवेंशन ये फ्रेमवर्क ही चेंज होगा। ये फ्रेमवर्क चेंज होने के बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट भी है ना। देख, कोविड आया, बिल्कुल, आप सुबह उठ के आप कहीं नहीं जा रहे हो, हाँ, जा ही नहीं सकते घर में बैठ, आप लैपटॉप खोलते हो, वहां से आप कुछ कुछ करना शुरू कर, बिल्कुल, चलो भाई, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। हाँ, सारी चीजों तो लोगों ने वो रियलाइज किया कि यार काम तो ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल। और उसी के साथ साथ आई थिंक सिमिलर टू अराउंड दैट टाइम ओनली आपका एआई का धीरे धीरे मतलब एआई रियलाइज करना शुरू हो गया था। बिल्कुल, मतलब एआई एग्जिस्ट तो पता नहीं कब से कर रही है, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम में रियलाइजेशन और इसके बारे में जो इतना हल्ला है वो तब मचना शुरू हो गया, बिकॉज पीपल वर लाइक कि अब लोगों को फिर जब इतनी आदत हो गई है कन्वीनियंसेस की, तो अब ये कन्वीनियंस का दौर शुरू हो चुका है। अब लोग मेहनत में मतलब जो है अब इसको फास्ट पेस करना पड़ेगा इस कन्वीनियंस को, उसके लिए। हाँ, मतलब बिकॉज द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज एट द एंड ऑफ द डे वेरी ओपन सोर्स। कैसे कि भाई ये बेसिक फंडा है, इट कैन रीड, अंडरस्टैंड एंड जनरेट इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन आपके लिए चाहे वो वीडियो की फॉर्म में आ रही है, चाहे इमेज की फॉर्म में आ रही है, चाहे जिस मर्जी की फॉर्म में आ रही है, इट कैन नाउ डू कोडिंग ऑल्सो। तो लोग अपने अपने वर्जन्स कुछ बना रहे हैं अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, और उसको प्रोडक्टाइज करने लग गए हैं। एआई थेरेपिस्ट आ गए हैं, एआई फ्रेंड आ गए हैं, एआई पति मिल रहे हैं, तो पति पत्नी जो भी हैं वो सब चीजें मिल रही हैं मार्केट में। लोग भाई इन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं ना। अगर मार्केट नहीं होता तो कोई क्यों बनाएगा, पब्लिक बना रही है। बट कमिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन वी वर हैविंग, कि चलो भाई आपने बच्चों को अभी एआई नहीं सिखाया, 12वीं के बाद आपने का फ्यूचर अभी तो हमें दिख रहा है भाई। इंजीनियर्स, बेसिक एंट्री लेवल जॉब्स की तो आप देखो किस तरीके से छटाई चल रही है, बिल्कुल। मतलब इंजीनियर्स ये सब तो अब वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो देखो कितने सारे, तो आप देखो अब माना जॉब एलिमिनेट नहीं होगी, जॉब क्रिएट बहुत सारी होंगी, ओके जॉब भी क्रिएट होंगी भाई। क्रिएशन की ना अभी तक मुझे कोई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्रिएट हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। मुझे ना मुझे कोई बहुत ठोस वो लग नहीं रहा है इसका कोई अभी तक फ्रेमवर्क दिखता हुआ कि जॉब कौन सी क्रिएट होने वाली, बताना जरा मुझे।
मुझे ना लिस्ट बता देना, अगर किसी और को लगता होगा तो मुझे बता दे कि कौन कौन सी जॉब्स एआई के इंट्रोड्यूस होने की वजह से ह्यूमन काइंड के लिए क्रिएट होने वाली हैं। मुझे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मुझे ये लगता है कि जो अभी हम बात कर रहे थे 1800 से लेके अभी तक काम करने का बहुत ज्यादा तरीका नहीं बदला है। काम से ज्यादा दिस वाज द वे कॉमर्स हैपेंड। या कॉमर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मनी जनरेशन। भाई आप जाते हो दफ्तर जाते हो, काम करते हो और आपको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे हम सभी को ये दुनिया पैसों से ही चल रही है भाई। आपको काम मिले ना मिले, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप, इट इज फॉर सर्वाइवल एसेंशियली, सर्वाइवल एंड देन इट इवॉल्व्स टू भाई आपकी ख्वाहिश है, आपकी अय्याशी है, लग्जरी, वो सब अलग चीजें हैं। अभी तक जितने भी लोग ये काम करते हैं वो करते हैं पैसे के लिए, और ये जो काम है इसको अफेक्ट कर रहा है एआई। कि भाई आप टेलीकॉलर थे, सॉरी अब आपकी जगह एआई आ गया है। अब मुझे कभी भी मेरा कॉल सेंटर में कोई 1 घंटे में फोन उठेगा, एआई बात करेगी, समझेगी, जवाब देगी और आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल। नाराज भी नहीं होगी, ना सामने वाला गाली देगा, गाली भी खा लेगी, जो भी कर लेगी। अब ये जो जरिया था कॉमर्स का, ये बंद हो गया। तो लोगों को नए तरीके ढूंढने होंगे काम, पैसा कमाने के। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि इसके चक्कर में फिर और ज्यादा स्कैम होने लग जाए, और ज्यादा जमतारा होने लग जाए, और ज्यादा एआई को ही इस्तेमाल करके लोग लूटपाट करने लगे। बट मतलब वो दोस कुड बी वन डेस्परेट मेजर्स एंड व्हाटएवर। बट मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे बहुत सारे एरियाज होंगे जहाँ पे यार अभी बैठे बैठे वेबसाइट डिजाइन कर लो आप, ठीक है, यूआई यूएक्स वाले के लग गया है ताला, ठीक है, आप बेसिक एटलीस्ट तो लग ही गया। चलो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हाई लेवल पे जो यूआई यूएक्स वाला बंदा बैठा है वो अभी भी बैठा हुआ है भाई, वो बैठा रहेगा, ठीक है, उसको कोई नहीं छू रहा। वो अभी भी वो इनफैक्ट खुद एआई को यूज करके अपने स्किल्स को और अपस्किल कर रहा होगा, अपने रिजल्ट्स को और ऑप्टिमाइज कर रहा होगा, बहुत सारे को एक्सेलरेट कर रहा होगा। लेकिन जो इनिशियल लेवल पे बेचारे अभी सीखने आ रहे थे, इनके तो लग गए डंडे, क्योंकि अब वो जो टॉप लेवल पे बैठा है ना, उसको अपने सब जूनियर्स नहीं चाहिए। हाँ, उसके सब जूनियर्स अपने पास नीचे एजेंट रखेगा ना भाई, वो अपने नीचे एजेंट रखा है। वो अब जो ये सब लेवल एम्प्लॉयमेंट था ना, 3rd लेवल 4th लेवल, इन पे लग गई है ठीक ठाक वाट लगेगी। मतलब तू इमेजिन कर, ऐसे एक पहाड़ था, इसके बीच में ब्रिज था, ठीक है, ये लोग कुछ लोग इधर चले गए, अभी साला ब्रिज यहाँ से टूट गया। तो भाई एंट्री बैरियर हैज बिकम सो हाई कि भाई अगर आप मतलब कॉल सेंटर की जॉब में स्पेशली, मैं वापस से नो ऑफेंस टू द प्रोफेशन, बट सिर्फ ये बोलने के लिए कि कितना भी क्रिएटिव हो जाए कोई बंदा कॉल सेंटर में, कोल्ड कॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बट कस्टमर सर्विस वाले उसमें आप कितने ही टैलेंट के साथ क्या ही कर लोगे, एआई कैन इजीली रिप्लेस this particular I mean imagine the people sitting in customer care services, call center, customer care services, all of these situations are at the end of the day what? There is a data frame. In that data frame you extract a certain amount of information and give it to the party. Now it is as simple as that. Even the person, human being also sitting on that customer service call is bound by a certain data that it is seeing, and it is bound by a certain policy that the company holds. And because it is a human being, it can only do so much. हाँ, and अब तो वो it can do only so much, मतलब be congenial. That's all that it can do. ठीक है, finally got the chance to use it. मतलब तब से वो दिमाग खराब हो रहा है कि कहाँ यूज कर रही है, ठीक है, लेकिन very appropriate use. But that's all that it can do. But I'm sure that the AI can also do the same. And be more congenial. अरे भाई आप एक कंपनी हो, ठीक है भाई, सोच तूने अपनी कंपनी चालू करी है, उसमें तेरे को कॉल सेंटर वाले लोग रखने, कितने रखे, 10 रखेगा, 20 रखेगा, तेरे पास आनी 1 करोड़ कॉल दे भाई, तुरंत दिमाग आता नहीं है। और तो उतनी कॉल सर्विस ही नहीं कर सकता। वर्सेस आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा, बटन दबाया, चल भाई रात को 3 बजे फोन करे, मेरा बंदा फोन उठाएगा, जब भी मर्जी तू 4 घंटे बात कर उससे, भाई वो बात करेगा। और जहां तक ये बात कहने की नहीं यार, वो एक ह्यूमन फील चाहिए होती है, वो बात करने के लिए वो ह्यूमन टोन इनडिस्टिंग्विशेबल हो गया भाई, खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो चुका है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। हाँ, खत्म हो, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप पता ही नहीं चल रहा है तो फिर आप कैसे। हाँ, हालांकि अब ये आ गया है कि भाई पॉलिसी के तहत आपको बताना पड़ेगा कि मैं एआई हूँ,
बट दैट इज फाइन, वो थोड़े दिन बाद Used to हो जाएंगे यार, एज used to लॉन्ग हो एज जाएंगे उनको लोग। इन्फॉर्मेशन, उनको क्या मतलब भाई कि मैं पंकज से बात करूँ, अगर मैं अपनी भड़ास निकालना चाह रहा हूँ और दूसरा बंदा उस भड़ास को समझ के मुझे जवाब दे, नहीं आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई एम रियली सॉरी, इतना ही तो बोलना है ना भाई। वो एआई अगर बोल देगा ना तो मैं तब भी खुश हूँ, ठीक है, एज अ कस्टमर मैं तब भी खुश हूँ। वी विल ट्राई एंड एड्रेस दिस एज सून एज पॉसिबल, डोंट वरी, आई एम रेजिंग अर्जेंट टिकट टू दिस व्हाटएवर, ठीक है। इतना बोल देगा ना एक एआई तो मेरे लिए भाई, वो रोबोट की आवाज में ही बोलेगा ना, इतना बोल देगा मेरे लिए काफी है। मेरे को नहीं सुननी है इंसान की आवाज एक पॉइंट ऑफ टाइम। लोगों को दिखना चाहिए उनके बोलने से कुछ हो रहा है, असर हो रहा है बस। भाई उसने बोला टिकट रेज करो, फट से आपके पास ईमेल आ गई, और ईमेल भी ये नहीं, एस्केलेट भी ये कोई बस एस्केलेट भी है। ठीक है, अब मैं सुपर एजेंट बोल रहा हूँ, हाँ सर बताओ क्या। बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब यही है यार, ये कुल मिला के ना मतलब ये जितनी इसकी कहानी है ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग ये हो रहा है। साथ साथ में अपनी भी भैया चल रही है कहानी, करते रहेंगे जब तक कर रहे हैं। लेकिन पैरेलली मतलब मैं एक ऑब्जर्वर मोड पे चल रहा हूँ अभी इसको लेके, नहीं क्योंकि पता है सीन क्या है, समवेयर डाउन द लाइन व्हाट मतलब वेयर आई पर्सनली इफ यू आस्क मी am at is the fact that there is going to be a lot of stress with a lot of people who are not able to maybe adjust to this, who are not able to cope up to this, or eventually are feeling redundant क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है अब, ठीक है, या उनके सारी लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं बची अब, जो भी उन्होंने लर्निंग करी, ठीक है। तो ये तो एक सेट ऑफ लोग हैं। हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दैट is something that is going to be your own journey and your own path for you to discover, because no one has a solution for this. No one has a solution for this. ये सबका अपना अपना एक जर्नी, अपनी अपनी एक बात होगा। कोई किसान बन जाएगा जाके बाहर वापस, ठीक है, कोई किसी को कुछ करना होगा वो कुछ और तरीका ढूंढेगा। कॉमर्स, हाँ कॉमर्स का जो will find way to earn money. Exactly. अब आप देखो because of AI and all, कितने सारे लोग अभी फेसलेस चैनल खोल लेते हैं। क्या फेसलेस चैनल क्या होता है भाई, कि भाई आपने एआई से कुछ कंटेंट लिखवाया, आपने बोला भाई हाथी चींटी की कहानी को जज्जी तरीके से बताओ, ये बोला, एक एआई ने स्क्रिप्ट लिखी, एक एआई के पास गया, एक एआई ने उसको एनिमेट किया, आपने डाल दिया। ऐसे आप रोज डालते हो, रोज आप इसको भी ऑटोमेट कर सकते हो। तो आप मेरे 2 फीड जाने चाहिए। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, आपने एक फॉर्मेट पकड़ा, बस एक तरीका ढूंढा कि कैसे मैं इस चीज को मोनेटाइज कर सकता हूँ। तो यही लोग कर रहे हैं आजकल। और लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं होगा। अब अगर मैं ये कहूँ ना कि जिस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं ना कि मेरे प्रोफेशन में मैं कैसे एआई, भैया वो हो गया टाइम खत्म, ठीक है। एआई तुम्हारा प्रोफेशन कब तुमसे पूरी तरह से खा जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो तुम एआई यूज करना सीखो, और उससे तुम क्या करवा सकते हो उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट खोल के रखो अपने दिमाग में, कि कल को तुमसे उससे तुम्हें चने भुनवाने तो तुम उससे चने भुनवाओ भाई, वो तुम्हारी फ्रीडम है। लेकिन एआई एज अ टूल से तुम इक्विप हो, तुम उससे एक तरीके से, जिसे मैं कहूँ आशना हो जाओ, मतलब बेसिकली एक तरीके से उसके साथ फेमिलराइज कर लो तुम, ठीक है, एआई टूल्स से, ताकि तुम उसका एक यूज केस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने एक सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट कर सको। डोंट ट्राई एंड फिट इट इन कि यार मेरी फील्ड में तो एआई का ये रिक्वायरमेंट है, अबे तेरी फील्ड बचेगी नहीं भाई 3 साल नहीं। और मतलब यार द वे वी वर्क इज चेंजिंग, विल चेंज एंड विल इवॉल्व टू something that we cannot even comprehend right now. Exactly. That's what I'm saying, that इसका कोई solution नहीं है तुम्हारे पास कि तुम सोचो अभी तुमने अभी से एक जर्नी बना ली है कि मैं तो ऐसे AI का कर लूंगा, अबे कल क्या होगा, AI क्या क्या कर लेगा, तुम भी इमेजिन नहीं कर पाओगे और नहीं कर सकते हो, कोई पॉइंट नहीं है। It's such a fast paced evolving organism that, and I'm calling it an organism because it genuinely is growing like that. You know, and that organism will end up infiltrating into your so-called life patterns in such a way that it will completely change the canvas. हाँ मतलब देखो, कुल मिला के डर है। आप इसको कुछ भी और शब्द बोलना चाहो बोल लो, मतलब, बट देयर इज समथिंग दैट इज स्कैरी। Why? Because
आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है. One thing you can do right now is be prepared for it. मतलब आई वुड से कि डोंट एलियनेट योरसेल्फ सो मच. Not alienate. हाँ, Be कि तुम्हारी फट आप ले. समझ लो उसको. हाँ, तुम्हें समझना बहुत जरूरी है आप इस चीज समझ को. लो. इट इज लाइक द एग्जाम. भाई Yeah. एग्जाम की तैयारी कर लो, क्योंकि आने वाला पेपर बहुत तगड़ा आने वाला है. अगर अभी आपने पढ़ाई नहीं करी तो फेल होने की चांस. ये वो वाला सीन नहीं कि सुबह उठ के हमने जल्दी जल्दी फर्रे बना लिया काम हो जाएगा. इस सिचुएशन में ये नहीं हो सकता. इसको धीरे धीरे जल्दी से जल्दी जितना अपने प्रोसेसेस में इन्वॉल्व कर सकते हो भैया इन्वॉल्व करना शुरू करो. लेकिन जैसे छोटी सी चीज है, मैंने सर्च यूज करना बंद कर दिया. आई ओनली सर्च ऑन जेमिनी. ठीक है ना, वो ही एक टैब खुलता है, सर्च उसी पे होता है. एक बेसिक सा इनिशिएटिव स्टेप है छोटा सा कि हम अब सिर्फ जेमिनी पे सर्च करते हैं. बिकॉज अपने को एक फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन बेटर मिल जाती है कंसाइज तरीके से. ठीक है, तो वो अपने को फील होना शुरू हो गया है उसके साथ ऑलरेडी. तो ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके आप भैया अपना जर्नी शुरू करो एआई के साथ. बहुत ज्यादा पीछे छूट गए और बहुत ज्यादा ये सोच लिया कि नहीं यहाँ पे तो अभी नहीं आएगा और वहां पे तो अभी नहीं आएगा और यहाँ पे ऐसे मैं ये वाली फील्ड तो ऐसे बच जाएगी. भाई किसी का कोई भरोसा नहीं. और इसमें भी ना यार देखो भाई ये एक टूल है जिसको आपको एज कारीगर यूज करना पड़ेगा. भाई एक वही खुरपी होती है, उस खुरपी से कोई बंदा नक्काशी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है. ये वो एक यूनिवर्सल टूल है जिसको हर बंदा यूज कर सकता है और मजेदार भी है यार. आप बहुत मजेदार है. और मजे की बात ये है कि इसमें एबिलिटी ये है कि इस टूल को आप किसी भी सांचे में ढाल सकते हो. या आप इससे लिखवाना चाहते हो आप लिखवा लो, आप इससे बनवाना चाहते हो आप बनवा लो, आप इससे सिर्फ और सिर्फ डेटा कोलेट करना चाहते हो वो करो. अबे देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज टू यूज दिस टूल एंड ट्राई एंड चैनलाइज अ बेनिफिशियल सेटअप फॉर योरसेल्फ. And that is where but those endless possibilities are none that already exist, I would say. नहीं हाँ, none that already भूल जाओ जो existing format of working है तुम्हारा. नहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्मेट भी हो शबी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट वापस वही है कि आप को थिंकिंग स्किल नहीं रोक देना है अपना. Obviously. कोई भी चीज आपको बनानी है, आपको अगर आप सोच सकते हो तो आज की डेट में वो बन सकता है in whatever shape or form with AI. You can visualize it, you can develop a prototype for it, you can write about it, you can create a video about it. Anything is possible right now. Anything that is not tangible. अभी AI आपके लिए ये सब नहीं कर रहा है, खुरपी उर्पी नहीं चला रहा है. नहीं बट वही है, वो तो देखो थिंकिंग ही तो लास्ट थ्रेड है आपके स्पीशीज का. जिस दिन वो खत्म हो गया ना भाई, एंड इसीलिए लोगों को अपना थिंकिंग को नहीं बंद करना चाहिए भाई. स्कूल तक तो प्रोग्राम्स तो स्कूल तक नहीं आने चाहिए. मतलब बाय एनी चांस द फर्स्ट इनिशियल फॉर्मेटिव इयर्स if the kids are not trained to think and are trained to make the other entity think for them, तो काम वहाँ पे खत्म हो चुका है आपका. वो एक बहुत ही मतलब वरीसम सिचुएशन है. मतलब इस सिचुएशन में क्योंकि थिंकिंग ही लास्ट थ्रेड है भाई आपका. आपकी सोच जब तक आपकी चल रही है तब तक आप चल रहे हो. आपकी सोच भी आपने अगर छोड़ दी then you're a piece of furniture. then you exist. आप फिर AI के पेट हो. हाँ बिल्कुल आप हो भाई. and it can easily manipulate आप खुश भी रहेंगे, आप खुश भी रहेंगे. मजे की बात तो ये है कि वो आपको खुश भी. देखो एक कुत्ता जो पलता है ना किसी घर में बड़ा खुश रहता है वो. मतलब you just have to accept that fact that you want to be a dog of an AI, then that's fine. You want to be a pet, be a pet. That dog is living a beautiful life. किसी सड़क के कुत्ते से पूछो आजकल लेकिन घर में पलता कुत्ता बड़ा खुश है. ठीक है, उसको भैया बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है, बढ़िया पहनने को मिल रहा है, स्पा मिल रहा है. ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई. आप भी पल जाना फिर यही क्या यही होगा. AI के पिल्लाई चलो यार. हाँ जी, आई थिंक आज हो गया हमारा. बहुत देर बात कर ली. ओ फक, फिर हम पहुंच गए 50 मिनट और इससे कम पे हम बात ही नहीं कर पाते भाई. छोड़ दो जो भी है. एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच. बाय. थैंक यू. फिर मिलते हैं. चलिए, बाय बाय.